तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिवले मास्टर जिन से मिलने के बाद दोबारा से अपने स्टोर पर वापस आ गया था और वो वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे कैसे भी करके 1 महीने के अंदर 10 मिलियन इवन इनकम करना होगा। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आगे लिवले अपने सिस्टम को कहकर दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है और हमें दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिटिल प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है उसका हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पिछली बार मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो यहाँ से चला गया था। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटू होता है और प्रिंसेस ने मोटू को कपड़ों की तरह धो दिया है। मोटू बोलता है प्रिंसेस इस दुनिया में अफसर तो हर बार आता जाता रहता है और हर लेन देन का एक सही वक्त होता है। हमें दिखाया जाता है कि पीछे लिवले पहुंच जाता है और वो ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मोटू उसे मनाने के लिए काफी कुछ सहा है। यहाँ पर लिवले उसका नाम जिंदे बियाव बोलता है लेकिन मैं उसे मोटू ही कहूँगा। प्रिंसेस दोबारा से चिल्लाते हुए बोलती है क्या मैंने तुमसे कोई बात की? मैं तो उसके साथ बात कर रही थी। लिवले अपने मन में बोलता है ये छोटी लड़की तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी और गुस्सेल है और फिर उसको बोलता है अगर तुम्हें मेरे साथ कोई बिजनेस करना है तो फिर तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। प्रिंसेस अपने हाथ में फ्लेम लाते हुए बोलती है क्या तुम अभी इस तरह की जगह में रूल्स को फॉलो करने की बात कर रहे हो? तो फिर तुम देखो कि मैं इस जगह को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। पीछे से मोटू चिल्लाते हुए बोलता है प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन प्रिंसेस गुस्से के साथ बोलती है क्या होगा अगर मैंने इसे तोड़ दिया? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लिवले के स्टेट को तबाह कर देती है, मतलब कि अपने पावर से सारी चीजों को गिरा देती है, ना कि आग से जला देती है। और ये देखकर लिवले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है जिसके बाद वो गुस्से के साथ बोलता है लगता है कि तुम्हें अब सबक सिखाना ही होगा। लेकिन प्रिंसेस तुरंत ही लिवले के पास आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है तुम अपने इस थोड़ी सी ताकत के साथ मुझे सबक सिखाना चाहते हो? और फिर लिवले के ऊपर जबरदस्त अटैक करके उसको पीछे की ओर धकेल देती है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये छोटी बच्ची बहुत ही स्किल्ड है, मुझे डर है कि इसकी ताकत भी मुझसे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, सिस्टम ने मुझे पिछली बार कहा था कि वो मुझे ड्रैगन बॉडी का तोहफा देगा। फिर वो अपने सिस्टम को बोलता है सिस्टम ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करो, अब सवाल मेरे इज्जत पर आ चुका है। सिस्टम उसको बोलती है क्या होस्ट सच में वन टाइम स्किल ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करना चाहता है? लिवले बोलता है यहाँ पर सवाल मेरे जान का है, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्किल मेरे जान से भी ज्यादा जरूरी है? सिस्टम बोलता है होस्ट ने कंफर्म कर दिया है ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिवले के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम कोई इमोर्टल नहीं हो बल्कि एक धोखेबाज हो जो हमें धोखा दे रहा है। लिवले गुस्से के साथ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेइज्जत किया। और इसी के साथ उसका ड्रैगन बॉडी भी एक्टिवेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लिवले के पीछे एक ऑरा से बना हुआ ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। ये देखकर मोटू बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है इमोर्टल ने तो सच में अपनी ताकत दिखाया। प्रिंसेस भी इस चीज से काफी ज्यादा डर जाती है और लिवले उसके तरफ अपने ड्रैगन को भेज देता है जो कि पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। प्रिंसेस कांपते हुए बोलती है इतना खतरनाक प्रेशर, आखिरकार ये किस तरह की ताकत है? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मोटू लिवले के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है इमोर्टल प्लीज शांत हो जाइए। प्रिंसेस थोड़ा सा शरारती है, उससे गलती हो गई, प्लीज बच्चा समझकर उसे माफ कर दीजिए। लिवले जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है उसने मेरे दुकान को तोड़ा और मेरे ऊपर हमला करने की भी गुस्ताखी की, मुझे उसको सजा के तौर पर 3 दिन और 3 रात तक मेरे स्टोर के बाहर दरवाजे के सामने उल्टा लटकाना है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट के मारे रोना शुरू कर देती है, जो देखकर लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया, मुझे देखने दो कि आखिरकार उसके साथ क्या गड़बड़ है। ये बोलने के बाद वो अपने आई ऑफ स्कैन का इस्तेमाल करते हुए उसको स्कैन करके देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है प्रिंसेस की नाम होंगशियो होती है और उसके एनालिसिस में दिखाया जाता है कि उसके फैमिली बहुत ही लंबे समय से अपने कंट्री के मामलों में बहुत ही बिजी रहता है और वो सिर्फ मुसीबत में पड़कर ही अपने साथ अपने फैमिली को ज्यादा वक्त बिताने के लिए वापस ला सकती है। लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या बीत रही थी, मैं तो बेकार में ही कुछ ज्यादा कर दिया। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है होंगशियो मैं जानता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से और भी ज्यादा प्यार पाना चाहती हो, लेकिन हमेशा मुसीबत में पड़कर तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम जल्दी बड़े हो जाते हो और अपने पेरेंट्स के साथ उनके काम में मदद करती हो तो फिर तुम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकते हो। प्रिंसेस
बोलती है आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। लिवली स्माइल करते हुए बोलता है इमॉर्टल तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। प्रिंसेस बोलती है तो फिर मैं अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ। लिवली बोलता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सबसे पहले स्टोर को दोबारा से ठीक करने के लिए मेरी मदद करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लिवली के साथ ऐसा ही करने लगती है और 10 मिनट में ही दोनों मिलकर स्टोर को बिल्कुल पहले की तरह सजा देता है। फिर वो लिवली के सामने झुकते हुए बोलती है इमॉर्टल मुझे माफ कर दीजिए, मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूंगी। लिवली अपने पास से एक गिफ्ट बॉक्स को बाहर निकालते हुए बोलता है वक्त रहते तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया है और अपने गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देता हूँ। हमें दिखाई जाती है कि वो एक मिरर होती है और उसे देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है क्या ये मेरे लिए है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिवली यहाँ से जाते हुए बोलता है मेरा आज का यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, मैं बाद में दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। वो दोनों भी लिवली को बाय करती है। जिसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवली अपने मन में सोचते हुए बोलता है इस बार तो एल्डर वैंग नहीं आया था, सिर्फ मोटो ने ही एक पील का बैच खरीदा। और तभी उसके फोन में मिस मिंग की एक मैसेज आती है जहाँ पर कि मिस मिंग ने लिवली से पूछा था लिवली क्या तुम फ्री हो। इसके बाद हमें एक कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवली बोलता है मिस मिंग मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आखिरकार तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मिस मिंग बोलती है अब वक्त क्या हुआ है और तुम अभी यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लिवली बोलता है शाम के करीब 8 बज रहा है। मिस मिंग एक सीरियस फेस बनाते हुए बोलती है इवान जींस मारा गया और मैंने सुना है कि आखिरी बार वो तुम ही थे जो उसके साथ मिलने के लिए गया था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी को नहीं मारोगे, लेकिन ये मैटर बहुत ही सीरियस है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लिवली स्माइल करते हुए बोलता है मेरे लिए इतना ज्यादा फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस मिंग, मैं लिवली जरूर आपके बातों को ध्यान में रखूंगा। मिस मिंग बोलती है तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए। और तभी लिवली के फोन में एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने के बाद दूसरे ओर से कोई बोलता है कमीने तो तुम अपने स्टोर के अंदर नहीं हो। लिवली बोलता है लिवशियो तुम। हमें दिखाया जाता है कि लिवशियो लिवली के स्टोर पे आग लगा दिया है और वो लिवली को बोलता है तुमने पिछली बार मेरे एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद कर दिया था और इसीलिए मुझे तुम्हें बदले में एक ऑफर देने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा जल्दी करो, घर वापस आओ और आकर अपने आंखों से देखो, वरना तुम्हारा सुपरमार्केट पूरी तरीके से जलकर राख बन जाएगा। लिवली बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है लिवशियो तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि तुमने लिव फैमिली के एंसेस्टर लैंड पे आग लगा दिया। इस बात के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस चीज का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।